11 को रोशन रोही छूटने वाले हैं, जो पोक्सो एक्ट लगा है उसके बारे में चल रहा है। रोशन रोही और किरण जी को लेकर सारे मैटर पर बात हम लोग भी फॉलो करते हैं। धन्यवाद। कुछ लोग बोलेंगे कि आप किरण जी को एक तरफा सपोर्ट कर है उस पर टिप्पणी करने का, जो आम इंसान और इस बार जो है आपको लगा कि ये गलत है, इसलिए आप किरण करवा बोलती होगी, जैसा वो अभी भी वीडियोस में बोलती है। रोशन ने किया, वो 6 महीने पार फाड़ दीजिए कर रहा है, तो उसे एक बार सबक। मंदिर में शादी किए थे, इस बार आप चाहें कि शायद दोनों साथ में रह जाए। रावण का नहीं टिका साला, तो तुम किस खेत के मूली हो? कल को स्टार बनेगा, वो सोचेगा अरे लड़की क्या है, 10 गो लड़की को यूज किया था तो कहाँ कुछ हुआ था, तो हम भी करेंगे। जो समाज की गंदगी है उसको घटाना भी तो है। रहे हैं जीवन भर चमचागिरी किए। रोशन रोही चाहे कि किरण जी के साथ में रहना चाहें, तो आप क्या चाहिएगा कि दोनों साथ। नमस्कार, मैं धनंजय यादव और आप देख रहे हैं शांति दर्पण। और आज हमारे साथ में जुड़ गई हैं जो कि लाइव लॉन्ग के एक ही बहुत ही स्वतंत्र पत्रकार हैं, खुशबू दीदी जी। आइए इनसे बात करते हैं और जो अभी तमाम मैटर चल रहा है रोशन रोही और किरण जी को लेकर सारे मैटर पर बात करते हैं। सबसे पहले दीदी आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? एकदम मस्त, हमेशा की तरह। अच्छा, दीदी एक चीज़ देखा जाए तो आप पत्रकार हैं और बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपको देखकर हम लोग भी फॉलो करते हैं। धन्यवाद। कुछ लोग बोलेंगे कि आप किरण जी को एक तरफा सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आ नहीं, जाएंगी। बात आपका सही है। कुछ लोग बोलेंगे कि एक तरफा सपोर्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछली बार जब किरण और रोशन रोही का मैटर हुआ जी। था, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने में सबसे बड़ा योगदान मेरा ही था। जी। हमने बहुत प्रयास किया था कि दोनों एक हो जाए। हमने तो पहले एक करने की थी। लेकिन अब एक करने के बाद भी कोई इंसान बार-बार एक ही गलती को रिपीट करे, तो कितनी बार आप उसको माफ़ कर सकते हैं? 1 बार, 2 एक बार, बार, 2 3 बार, बार, 3 बार। हर बार तो नहीं माफ़ कर सकते हैं। जी। और इस बार वो अति कर दिया था। देखिए, किरण उसकी पत्नी थी, उसके लिए मारता था। आप लोग बोलिएगा कि पत्नी को थोड़ा-सा मार दिया तो क्या गलती किया? उसके अलावे भी वो बाहरी लोगों के साथ मारपीट करता था। आपको पता होगा, यूट्यूबर था सुमन नाम का बच्चा, हुँ। उसके साथ भी उसने मारपीट किया। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो उसके विरोध में वीडियो बना दिया। अब जी। बताइए ये कहाँ से उचित है? अगर कोई भी कलाकार है, पहली बात तो वो पब्लिक फ़िगर है। जी। यूट्यूबर छोड़ दीजिए, एक आम इंसान को भी अधिकार है उस पे टिप्पणी करने का। जो आम इंसान, रोड चलने वाला जो इंसान है ना, हुँ। राइट्स के हिसाब से उसको भी अधिकार है उसके ऊपर उँगली उठाने का, अगर वो गलत करेगा तो। क्योंकि जब वो सही करता है तो वही लोग उसे सपोर्ट करते हैं। वो लड़का उसको सपोर्ट भी किया था तब तो कुछ नहीं बोला, और जी। जब विरोध किया तो उसको बुला के वो भी मारा, और उसको 2-4 को जो चमचा था, गधा सब था, वो भी मारा। ये कहाँ से उचित था? मतलब वो आपराधिक प्रवृत्ति का था, इससे साफ ज़ाहिर होता है। उसके बाद भी हमको एक पता चला कि एक और लड़के को उसने मारा जो आशीष यादव का फैन था। अच्छा, हाँ। उसके बाद भी पता चला। तो अब आप एक बात बताइए कि वो किरण के साथ तो करता ही था, किरण के अलावे भी कई सारे लोगों के साथ मारपीट करता था, और वैसे लोग हमारे समाज के लिए गंध होते हैं। तो हमें लगा नहीं, अब बहुत हो गया, ऐसे-ऐसे गंध को उसकी असली जगह दिखाई जाए। वरना कल को फिर से दूसरी कोई किरण ना बने, कल को कोई दूसरा सुमन ना बने। जी। पहले उसने सुमन को मारा, हो सकता है कल वो आप पे वार करता, कभी आप विरोध में चलाते, कभी जो भाई हैं ये कभी विरोध में बनाते, उसके ऊपर उसके साथ मारपीट करता। अब अचानक में अकेले में 10 आदमी किसी को पकड़ लेगा, तो उस समय तो कोई खुद को नहीं बचा पाएगा। वो अलग बात है कि बाद में केस होगा, एफआईआर होगा, लेकिन उस समय तो वो कामयाब हो जाएगा अपने कामों में। तो क्या हम ये करने देते उसको लगातार? नहीं करने देते ना। तो हमें लगा कि नहीं, अब बस, अब बहुत हो गया, ये बहुत जो है इसका पाप का जो घड़ा है वो भर चुका था, तो फूटेगा ही। अच्छा, यानी आप पिछले जो भी विवाद हुआ था उनमें बहुत अहम भूमिका थी आपकी, और इस बार जो है आपको लगा कि ये गलत है, इसलिए आप किरण जी का साथ दे रहे बिल्कुल, हैं। हाँ, और हम हमेशा सही का ही साथ देते हैं, हम कभी गलत का साथ नहीं देते हैं। और हमें लगता है कि पूरी किरण जो है 90% सही है। 10% आप कहिएगा क्यों आपने कहा? तो जी। 10% हो वो सकता भी है सवाल किरण उठता है। रूड होगी, हो सकता है किरण थोड़ा कड़वा बोलती होगी, जैसा वो अभी भी वीडियोज़ में बोलती है। हो सकता है किरण ज़िद्दी होगी, और एक पत्नी का, एक गर्लफ्रेंड का ज़िद्दी होना लाज़मी है। अब वो अपने से एक्सपेक्टेशन करता है ना कोई। अगर हम ही कल को किसी की पत्नी बनेंगे, तो हम अपने पति से ये एक्सपेक्टेशन करेंगे ना कि वो हमारे अलावा किसी और के साथ ना जाए, जी, वो बिल्कुल। हमारे अलावा किसी और से ना बात करे। ये तो हर पत्नी का एक्सपेक्टेशन होता है। तो किरण ने किया तो क्या गलत किया? हो सकता है 10% वो करती होगी, परेशान करती होगी, चाहे जो भी करती होगी, जो बार-बार वो आरोप लगाता था, तो वो गलती नहीं हुआ। इतना गलती क्षम्य होता है। लेकिन जो गलती रोशन ने किया वो क्षम्य नहीं होता। अगर झगड़ा होता है तो मारपीट का मतलब कहाँ से बनता है? ऐसा ये मतलब कहाँ बनता है कि आप उसको मार के कपार फाड़ दीजिए? हाँ, एक वीडियो वायरल झगड़ा हुआ का है। ये, हाँ, वीडियो वायरल, झगड़ा का ये मतलब नहीं ना है कि आप उसको मार के उसका कपार फोड़ दीजिए। ये कहाँ का मतलब बनता है? ठीक है, आप झगड़ा किए, बात से किए, गाली से किए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को मार के उसका कपार फाड़ हाँ, दिखा दीजिएगा। दीजिए, वीडियो दिखा दीजिए। यही वो वीडियो है जिस वीडियो की बातचीत आप कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं ना है कि आप मार के उसको कपार फाड़ दीजिएगा। नहीं, ये तो गलत है। तो ये गलत है ना, जी। और ये एक अपराधी का काम होता है। इस पे सजा होनी चाहिए कि नहीं ऐसे लोगों को? बस हमने वही किया। हमने कुछ नहीं किया, जो किया किरण और कोर्ट ने किया, हमने बस पहल की। पार कर रहा है तो उसे एक बार सबक मिलना चाहिए। अच्छा दीदी, एक बार
फिर से ना प्रयास किए कि शायद दोनों की हुआ था, शादी हो गया था, 2 लोग अपने मंदिर में शादी किए थे। इस बार आप चाहें कि शायद दोनों साथ में रह जाए किसी तरह से? अच्छा, आपको लगता है कि अगर रोशन साथ में रहना चाहता तो वो माफ़ी माँग के मैटर क्लोज़ नहीं कर लेता? कि हम जो है बात आगे ना बढ़ाएँ, तो तब तो अब तक तो वो माफ़ी माँग के सलट लिया होता। लेकिन उसने माफ़ी माँगा? नहीं। नहीं माँगा, वो क्या किया, मार के उसको छोड़ दिया। किरण थोड़ी देर पहले बता रही थी एक इंटरव्यू में कि हमको मार के घर में बंद करके छोड़ देता था। उसके बाद चला जाता था। क्या पता उस स्थिति में अगर वो मर जाती तो कौन ज़िम्मेदार होता, कौन बचाता उसको? वो तो अच्छा है ना कि सही वक़्त पर उसने अपने लिए आवाज़ उठाया। और लड़की को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने लिए स्टैंड ले। है ना? अधिकार तो है ना? तो बस वो उस अधिकार का इस्तेमाल की, क्या गलत की वो? और आप खुद सोचिए ना, इतना होने के बाद भी वो रूड है। अभी भी वो तेवर में है। उसको लग रहा है कि पता नहीं हम क्या हैं। अरे घमंड तो रावण का नहीं टिका, साला तुम किस खेत की मूली हो? जी। टिका रावण का घमंड। नहीं, रावण तो भी बहुत वही बड़ा किया ज्ञानी था। वो इतना बड़ा ब्राह्मण थे, राम ज्ञानी से भी थे। ज़्यादा ज्ञानी। राम से भी ज़्यादा ज्ञानी थे, लेकिन उनकी 2 गलती थी। एक तो उनका अहंकार और दूसरी उन्होंने दूसरे की पत्नी पर जी। नज़र डाला या उठाकर उनको लेके आए। हालाँकि रावण तो इतना ठीक था कि कम से कम सिर्फ़ उठाकर ही लाया था, कुछ गलत नहीं किया था। ये सब तो उससे भी बड़ा रावण है। ये लोग तो दूसरे के साथ गलत भी करता है। ये आरोप मेरा नहीं है, ये किरण ही कह रही थी। तो हम ऐसे रावण को कुछ दिन के लिए सबक भी तो मिलना चाहिए ना। सबक कैसे मिलेगा? वरना हर कोई जो भी कल को स्टार बनेगा वो सोचेगा अरे लड़की क्या है, 10 गो लड़की को यूज़ करेंगे, फेंक देंगे। वरना ये ट्रेंड बन जाएगा कल को। जो नए कलाकार कल को नए-नए स्टार बनेंगे वो भी यही करेंगे। सोचेंगे कि अच्छा वो रोशनवा किया था तो ओकरा कहाँ कुछ हुआ था, तो हम भी करेंगे। इसको खत्म करना चाहिए ना, जो समाज की गंदगी है उसको घटाना भी तो है, भरने नहीं ना देना। हम लोग समाज का आईना होते हैं, जो हम चौथा स्तंभ कहे जाते हैं पत्रकार को या फिर सोशल एक्टिविस्ट्स को। हम लोग सही आईना दिखाते हैं समाज को गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं, तो हम वही कर रहे हैं। अच्छा दीदी, 11 को रोशन रोही को जो कि पीसी था, क्या उस पे कुछ लोग बोल रहे थे कि 11 को रोशन रोही छूटने वाले हैं, जो पोक्सो एक्ट लगा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? पोस्को एक्ट को लेकर खास कि बंदर जाने के आदि का सवाद, जो जाहिल है उसको कानून का क्या ही पता रहेगा। तो जो उनके चमचे हैं, इर्द-गिर्द जो लोग घूम रहे हैं, जीवन भर चमचागिरी किए हैं। जो रोशन 2-4 रुपए जो कमाता था, जो भी 2-4 लाख कह लीजिए, उसके टुकड़ों पे वो लोग पलते थे। तो अब वो चला गया है अंदर, मेन तो चला गया पैसा कमाने वाला, अंदर बच गए बाकी ये चमचे। तो पढ़े लिखे तो पहली बात ये है नहीं, भोजपुरी के मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे नहीं होते, यही नहीं, भोजपुरी के मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से ये लोग उलूल-जुलूल बयान देते हैं। हम उस दिन भी बोले थे कि 11 दिन नहीं, कम से कम इसको बेल लेके भी ये बाहर आता है तो 6 महीना। इसलिए क्योंकि पोक्सो एक्ट में सिविल कोर्ट बेल नहीं देता है। सिविल कोर्ट के पास पावर नहीं है पोक्सो एक्ट का बेल देना। अरे वो छोड़िए ना, ये दारू का जो केस बना है उसमें अगर कितना ना 100 ग्राम से 2 लीटर अगर दारू आपके पास पाया गया तो सिविल कोर्ट आपको बेल नहीं देगा। ये तो पोक्सो है। पोक्सो एक्ट जो होता है ना, संगीन अपराध कहा जाता है। और यौन शोषण का जो मामला है वो एक संगीन अपराध होता है और उसमें आजीवन तक कारावास तक का भी ये है प्रावधान है। तो ये नहीं कहेंगे कि इसका आजीवन ही होगा, लेकिन हाँ इतना तो कंफर्म है कि इसको निकलने में 6 महीना लग जाएगा। बेल लेके भी निकलेगा तब भी। ये एक्ट के अनुसार हम बोल रहे हैं, हम अपने अनुसार के बाद अगर रोशन रोही चाहे कि किरण जी के साथ में रहना चाहें, तो आप क्या चाहिएगा कि दोनों साथ में रहें? हम कुछ नहीं चाहेंगे, वो किरण चाहेगी। अगर किरण रहना चाहेगी तो ठीक है, नहीं रहना चाहेगी तो भी ठीक है। अगर वो नहीं रहना चाहेगी तब हम उसमें सपोर्ट करेंगे उसका, रहना चाहेगी तब हम कुछ नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे कि भाई उसका लाइफ है, उसका डिसीजन। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि किरण अब उसके साथ नहीं रहना चाहती है, वो इसलिए क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। बार-बार कोई इंसान आपको गाली दे रहा है, बार-बार कोई इंसान आपको मार रहा है, बार-बार कोई इंसान आपको जलील कर रहा है, तो हमें नहीं लगता दोबारा उस इंसान के पास कोई भी लड़की जाना चाहेगी। पिछला बार जो विवाद हुआ था, उसमें आपको कुछ लगा था कि हाँ, कुछ हद तक रोशन रोही को सही है इसलिए मैनेज करा दिए थे आप लोग? देखिए, रोशन रोही का तो पता नहीं, लेकिन किरण पिछली बार भी सही थी। किरण उसके साथ रहना चाहती थी, किरण चाहती थी कि हमारा परिवार बस जाए। और कोई इतना बड़ा पापी नहीं होगा जो चाहेगा कि किसी का घर उजड़ जाए। हम भी उसमें से नहीं हैं। हम भी चाहते थे कि जब किरण चाहती है कि घर बस जाए, तो हम भी उसको बार-बार यही समझाते थे कि बसा लो। भाई कोई लड़की तुम्हारे पीछे अपना 4 साल बर्बाद किया, अपना कैरियर बर्बाद किया, इतना तो डिज़र्व करती है वो कि तुम्हारे साथ रहना चाहती है, उसमें क्या गलत है? और अगर तुमको उससे नहीं था कुछ, तो डे 1 से ही तुम मना कर देते कि तुम मेरे साथ मत रहो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। कहीं न कहीं तुमने उसको यकीन दिलाया होगा, तुमने उसको भरोसा दिलाया होगा कि नहीं किरण, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, अपना जीवन तुम्हारे साथ आगे बिताएँगे, तब तो कोई लड़की तुम्हारे साथ 2 साल रह गई। ऐसे तो नहीं रह जाएगी ज़बरदस्ती किसी के। अब कहाँ रह पा रही है ज़बरदस्ती? तो अगर पहले भी तुम मना करते तो पहले भी वो नहीं रह पाती। मतलब कहीं न कहीं शुरुआत पहल तुम्हारी भी होगी। तो जब तुमको नहीं रहना था तो तुम्हारा कोई राइट्स नहीं बनता है किसी का इस्तेमाल करने का।
कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि पहले से वो लोग शादीशुदा थे, तो फिर यौन शोषण मामला कहाँ से आ गया? और एज पहली बात तो शादीशुदा थे ही नहीं। नहीं थे, नहीं लिविंग। थे शादी। लिव इन रिलेशनशिप और शादी में फ़र्क होता है, अच्छा। और लिव इन रिलेशनशिप को हमारा संविधान जो है अनुमति देता है। ये हम नहीं है, ये लॉ है कि बिना शादी के कोई भी लड़का जो एडल्ट हो वो एक लड़की के साथ रह सकता है, जो एडल्ट हो। तो पहले भी वो गलती कर रहा था। रोशन एडल्ट था क्योंकि रोशन के एफआईआर में उसकी उम्र 21 वर्ष है, मैंने देखी है। रोशन के एफआईआर में उसकी उम्र कितनी है? 21 वर्ष है, लेकिन इसके एफआईआर में इसकी उम्र कितनी है? 17 वर्ष है। तो रोशन तो एडल्ट है, लेकिन ये एडल्ट नहीं थे, तो रोशन को तब भी इसके साथ नहीं रहना चाहिए था। तब भी इसके साथ नहीं रहना चाहिए। वो जो रहा ना, वो भी क्राइम किया ही रह के। अच्छा, तो दीदी दोनों को उसमें ना गलती होगा, इनका भी एज नहीं था इसका तो एज था, यही तो हम आपको कह रहे हैं। पहले शादी का जो शादी से पहले की बात आप कर रहे हैं ना, तो अभी 21 साल की है, तो 1 साल पहले तो केस ही की है वो लड़की। उससे पहले भी अगर रह रहा था तो अगर काम के उद्देश्य से आई थी, आपके किसी के इंटरव्यू में अभी किरण कह रही थी, हमने कई बार उसको मना किया कि हम लोग जब शादी कर लेंगे तब हम लोग रिलेशन में आएंगे, लेकिन उसने हमारे साथ जबरदस्ती। उस हिसाब तो फिर गलत हो जाएगा रोशन। हर गलती सिर्फ किसकी तरफ इशारा कर रही है? रोशन की तरफ से। अब आप कहिएगा शादी किया तो भाई तुम नाबालिग लड़की से शादी कैसे कर लिया? हमारे संविधान में शादी करने के लिए उम्र 18 साल होता है, और अगर तुम 18 साल से पहले वाले से शादी किया तो फिर तुम पे एगो एक्ट लगेगा। तो जितने भी चीजें हैं सब इशारा करते हैं किसकी ओर? रोशन की तरफ। आप हमें 1-2 बताइए जो किरण की तरफ इशारा कर रहा हो, आप हमें बताइए। लग रहा है कि अगर जिस तरीके से अगर बचना चाहे तो और फंस जाएंगे। और फंस जाएगा। उसका एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन हम आपके कैमरे पे नहीं बताएंगे। क्या बचने के लिए कुछ हो सकता है? बोले तो बचने के लिए एक ही ऑप्शन है, वो हम आपको ऑफ कैमरा बता देंगे, ऑन कैमरा नहीं बता सकते हैं। अच्छा, उनकी टीम से अगर कोई आता है तो बोलता है कि खुशबू दीदी रिक्वेस्ट करेगा आपसे कि शायद आप मैनेज करा दीजिए किसी तरह मैनेज से। कराने का सवाल इस बार नहीं उठता है, क्योंकि एक लड़की के साथ गलत हुआ है, और आने वाले समय में अगर आज हम लोग पीछे हट गए ना, तो फिर ये चीज़ दोहराएगा। तो सबक मिलना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। समाज को अच्छा करने के लिए, समाज में कुछ अच्छी चीज़ें लाने के लिए कभी कभी रूढ़ बनना पड़ता है। एक चीज़ और आ रहा है, जितने भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं शायद सबको धमकी मिल रहा है। दीदी आपको पास भी कॉल आता होगा कि आप उनको क्यों सपोर्ट करें किरण सिंह को? अभी तक तो नहीं आया क्योंकि है। आपको साथ में ज़्यादा देखा गया है नहीं, वीडियो। अभी तक तो हमारे पास धमकी के लिए कॉल नहीं आया, और जिस दिन आ गया फिर उसका भी हाल वही होगा जो रोशन रोही का हाल है। क्योंकि हम कोई गँवार नहीं हैं, हम कोई कमज़ोर लड़की नहीं है, हम अच्छे से उसको सबक सिखाना जानते हैं। तो हम गलती से भी अगर देखो तुम्हारे मन में चल भी रहा होगा हमको धमकी देना, तो भूल से भी धमकी हमको मत देना। अपने मन में ही रख लेना भाई, जो भी तुम हो, वरना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। अच्छा, ऐसा हो अगर कोई आपका वीडियो, जैसे हम इंटरव्यू किए, आपका वीडियो अपलोड किए, आप पर ना आकर मेरे पर आ जाए कि वीडियो डिलीट करो, तो बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इंसान अगर धमकी देता है तो उसके लिए भी एक्ट है, उसके ऊपर भी उसको सज़ा हो सकती है।